हेलो फ्रेंड्स, ये एनआईसी का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया गया है इसमें, जो कि पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी कर दिया गया है, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपको एनआईसी का, डीआरडीओ का, बीटेक, सीएसआईटी, नीट और जितने भी सीएस के एग्ज़ाम्स हैं उसका इन्फॉर्मेशंस मिलता है, प्रीवियस ईयर पेपर मिलता है, तो सब्सक्राइब कर लें। Question 1 है, which of these events will be generated if we close an applets window? Which of these events will be generated if we close an applets window? हम लोग applets window को close करते हैं तो कौन सा ऐसा इवेंट है जो कि जनरेट होता है जब हम applets window को क्लोज करते हैं? ये हमारा उस प्रॉपर्टीज़ पे है और ये एनआईसी असिस्टेंट आईटी के एग्ज़ाम में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक्शन इवेंट, विंडो इवेंट, एडजस्टमेंट इवेंट कौन सा इवेंट है? तो हम जानते हैं पब्लिक क्लास विंडो इवेंट एक्सटेंड्स कंपोनेंट इवेंट, ए लो लेवल इवेंट दैट इंडिकेट्स दैट ए विंडो हैज चेंज्ड इट्स स्टेटस. This low-level event is generated by a window object when it is opened, closed, activated, deactivated, agnified or deagnified, or when focus is transferred into or out of the window. Clear? तो एप्लेट्स विंडो क्लोज करने पे हमारा कौन सा इवेंट होता है? तो उसका आंसर है विंडो इवेंट। विंडो इवेंट ही हमारा चेंज करता है। ये लो लेवल इवेंट है। कब कब जनरेट होता है? ओपन, क्लोज, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, एक्निफाइड और डीएक्निफाइड। ये सब मेन पॉइंट्स इसके बारे में ध्यान रखना है। तो इसका आंसर जो है वो है विंडो इवेंट। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द ऑब्जेक्ट्स फोकस ऑन द प्रॉब्लम डोमेन देन वी आर कंसर्न विथ। अगर हम लोग किसी प्रॉब्लम डोमेन पे फोकस कर रहे हैं, अगर हम लोग को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ऑब्जेक्ट रिलेटेड, अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस कर रहा है प्रॉब्लम डोमेन पे, तो इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन कहते हैं, नॉन ऑफ द अबव कहते हैं। क्लियरली अगर आप किसी डोमेन को देखना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज करना चाह रहे हैं, प्रॉब्लम गिवन है, ऑब्जेक्ट फोकस कर रहा है प्रॉब्लम डोमेन पे, तो ये क्या होगा? एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम को डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को समझना, एनालाइज करना उसको। तो ऑब्जेक्ट जो फोकस करेगा यहाँ प्रॉब्लम डोमेन पे वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। मतलब डिज़ाइनिंग में क्या हो जाएगा कि आपको क्रिएट करने लग जाएंगे, डिज़ाइन करने लग जाएंगे। जबकि एनालिसिस फेज में क्या होता है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, किस जगह पे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, मतलब एनालाइज करना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सिंपली एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले प्रॉब्लम को समझेंगे। डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन क्या मतलब, जैसे अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो पहले उस प्रॉब्लम को समझो ना कि क्या क्रिएट करना है, आफ्टर दैट हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग फेज भी साथ में नहीं होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि उस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन जावा। जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? ये चीज़ ध्यान रखना है। एग्ज़ाम देने जाना है तो क्या पूछ रहा है? विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, मतलब आपको सही होगा 3, एक स्टेटमेंट गलत होगा। सही ऐसा नहीं करना है कि आपको ठीक से क्वेश्चन नहीं पढ़ना है और फटाक से सही में आंसर कर देना है। A class can be made by abstract without any abstract method. A class can inherit from multiple abstract classes. ये ऑप्शंस आप रीड करिए। एक ऑप्शन है abstract classes does not support multiple inheritance. आप abstract class में यहाँ पर देखिए, पहला ही ऑप्शन लिखा है abstract class जो है वो सपोर्ट नहीं करता है multiple inheritance को। और आपका जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें वही बताया गया था कि क्या बोल रहा था कि सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास सपोर्ट नहीं करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यही था हमारा जवाब। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डिफरेंस है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, लेकिन आप यहाँ पे मेनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे फोकस कीजिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्टेन्स कंस्ट्रक्टर, उसमें ये भी ऑप्शन था। तो यस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है? कंस्ट्रक्टर कंटेन करता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्टेन्स डेटा मेंबर, ठीक है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस को क्या नहीं करता है? सपोर्ट नहीं करता है। एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन्स बोथ इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट मेंबर।
तो ये चीज़ आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड विदाउट बॉडी एंड इट कैन हैव मेथड्स विद इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यही इसका फोर्थ ऑप्शन था और हमको फाइंड आउट क्या करना था कि इसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर जो है हमारा, आइए ऑप्शंस देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन देखिए, ए क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज द फॉल्स स्टेटमेंट। हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट पैकेजेस इन जावा? एवरी क्लास इज अ पार्ट ऑफ सम पैकेज। दिस इज ट्रू। ऑल क्लासेस इन अ फाइल आर ए पार्ट ऑफ द सेम पैकेज। या दिस इज ऑल्सो ट्रू। इफ no package is specified, the classes in the file go into a special unnamed package. Fourth one is, if no package is specified, a new package is created with folder name of class and the class is put in this package. This statement is wrong. Why? The class name and the package name never be same. इफ़ नो पैकेज स्पेसिफाइड, कोई रिलेशन ही नहीं है क्लास नेम और पैकेज नेम में। पैकेज इज़ क्रिएटेड विथ फोल्डर नेम ऑफ क्लास। लास्ट स्टेटमेंट आप देखिए, फोल्डर नेम और क्लास नेम जो होगा वो सेम होगा। फॉल्स, बिकॉज न्यू पैकेज इज़ क्रिएटेड बाय यूजिंग सिंटेक्स पैकेज अंडरस्कोर नेम। क्लास नेम मान लीजिए क्लास नेम है आपका स्टडी, तो पैकेज का नाम कभी स्टडी नहीं होगा, पैकेज अंडरस्कोर स्टडी होगा। तो कभी भी क्लास नेम और पैकेज नेम सेम नहीं होगा। तो क्लियर है, पहले का जो 3 स्टेटमेंट था कि एक ही क्लास में कंटेन करेगा या फिर अपने हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट ले सकता है क्लास, तो ये तीनों ऑप्शन सही थे और चौथे ऑप्शन ही गलत है हमारा। आगे और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं प्रीवियस ईयर का सारे सब्जेक्ट्स का। अब DBMS का भी अपलोड किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कर दिया गया है, डेटा स्ट्रक्चर का किया जा रहा है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और स्टडी टेबल को लाइक कीजिए। थैंक यू।